कल तक जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए हर एक फैसले को सम्मान करते थे, ये कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। वो तमाम लोग आज कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं। बिल वापस लो, बिल वापस लो। तो खून पसीने से सींचे हैं भाजपा को। अगर नरेंद्र मोदी जी वापस नहीं ले रहे हैं इस कानून को, तो हम लोग भाजपा को मिट्टी में मिलाकर रख देंगे। जब कोई सरकार बिल लाती है, कानून पेश करती है, तो हमेशा जो विपक्ष के लोग होते हैं उस कानून का विरोध करते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो भी इस कानून को, इस बिल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये कह सकते हैं जो लोग कल तक सरकार के खिलाफ थे, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ थे, आज वो लोग सपोर्ट में आ गए हैं, और जो लोग कल तक सरकार के सपोर्ट में थे वो लोग आज विरोध में आ गए हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या? दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने एक नई बिल लाने की बात की है। उस बिल का नाम है यूजीसी एक्ट 2026, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2026, जिसके तहत देश में शिक्षा की स्तर की बढ़ाने की बात कही है। देश में शिक्षा संस्थानों में, तमाम विश्वविद्यालयों में, तमाम उच्चतम शिक्षण संस्थानों में समानता लाने की बात कही है, जिसके बाद जो है देश में बड़ा ही विरोध देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को, क्या है ये पूरा मामला। भारत सरकार के द्वारा लाया गया ये नया यूजीसी एक्ट 2026 के तहत ये कहा गया है कि देश भर में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज है, उच्चतम शिक्षण संस्थान है, इसमें बड़े बदलाव किए जाएंगे। अब तक हमारे देश में यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी देश के तमाम विश्वविद्यालयों और कॉलेज को संचालन किया करती थी, लेकिन सरकार इन तीनों संस्थाओं को बंद कर एक सिंगल बॉडी बनाने की बात कही है, एक सिंगल संस्था बनाने की बात कही है जो कि देश के तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालय को संचालन करेगी। उस सिंगल बॉडी, उस सिंगल संस्था का नाम होगा VVSA, यानी कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। उसके बाद जो है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा देश के तमाम कॉलेज, विश्वविद्यालय को संचालन किया जाएगा। सरकार का मंशा यह है कि देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज है, उसका सभी में बराबर तरीके से सभी सुविधाएं और सभी नियम अनुपालन किए जाए। अब तक प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेज को रेगुलेट किया जाता था, लेकिन ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। उसके बाद राज्य सरकार की भागीदारी कहीं न कहीं इस विश्वविद्यालय और कॉलेज के मामले में घट जाएगी। डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये सारी चीजों का संचालन किया जाएगा। लेकिन लोगों को इस बात से कोई समस्याएं नहीं है। आंदोलन जो किए जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसी यूजीसी एक्ट, यूजीसी कानून के तहत ये कहा गया है कि देश भर में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें जो ओबीसी, SC, ST और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसके साथ जो भेदभाव किया जाता है, जाति हो, धर्म हो, लिंग, संप्रदाय आदि के नाम पर, उसके तहत एक कड़ा कानून का प्रावधान किया गया है। उसके बाद जो है देश में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि जो सवर्ण जाति हम लोग कहते हैं, वो लोग इस कानून को काफी विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का कहना यह है कि जैसे देश में SC, ST एक्ट है और उसका लोग मिसयूज धड़ल्ले से करते हैं, उसी प्रकार कॉलेज में इस नए रूल्स को लागू होने से जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, यानी कि सवर्ण जाति के छात्र हैं, उसके साथ झूठा मुकदमा कर उनको इस केस में फंसाया जा सकता है। उनके लिए एक बड़ी समस्या बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक लोग हैं, उनका मानना यह है कि अगर वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में SC, ST, OBC अल्पसंख्यक छात्रों के साथ भेदभाव हो रही है, उनके साथ ये तमाम घटनाएं हो रही है जाति धर्म के नाम पर, तभी तो सरकार ये बिल ला रही है। तो कहीं न कहीं जो अल्पसंख्यक लोग हैं, SC, ST लोग हैं, OBC वाले लोग हैं, इस कानून को, इस यूजीसी के नए एक्ट को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सरकार के इस कानून को काला कानून बताते हुए इस कानून को वापस लेने की बात कर रहे हैं। नए कानून के तहत देश के तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेज में एक इक्विटी सेल नाम की संस्था बनाई जाएगी, जिसका काम यह होगा कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी छात्रों के साथ कॉलेज कैंपस या फिर विश्वविद्यालय कैंपस में किसी प्रकार की जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव की जा रही है तो उस पर एक्शन लेना। इसके बाद जो है सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उसे इस बात की चिंता सता रही है कि अगर किसी झूठे मूठे आरोप में उसके बेटे बेटियां पर आरोप लगा दिया जाएगा तो कहीं न कहीं उसके कैरियर पर एक बुरा असर पड़ेगा। इसके खिलाफ लगातार देश में इस कानून के लेकर जनरल कैटेगरी के लोग सरकार को लेकर काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की बात कर रहे हैं और इस कानून को न लागू करने की बात कर रहे हैं।
वो लोग ये कह रहे हैं कि हम हमेशा सरकार के सपोर्ट में रहे, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अगर सरकार इस कानून को नहीं हटाती है तो हम सरकार गिराने की भी दम रखते हैं। बता दें कि वहीं जो ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक लोग हैं, इसका कहना यह है कि सरकार का जो वर्तमान आंकड़ा दिखा रहा है कि पिछले 1 से 2 सालों में 118% तक ये मामला बढ़ा है, जिसमें ये दिखाता है कि एससी, एसटी छात्रों के साथ कॉलेज कैंपस में, विश्वविद्यालय कैंपस में उसके साथ अपमान किया जाता है, जाति धर्म आधार के नाम पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है यहाँ पर बीच मझधार में फंसती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि इस कानून में सरकार बदलाव करती है या फिर इस कानून को वापस लेती है या फिर इस कानून को ज्यों का त्यों लागू करती है। बहुत सारे लोगों को इस कानून को लेकर यह कहना है कि कोई भी कानून देश में बनाई जाती है तो सुरक्षा के लिहाज से बनाई जाती है। अगर उस कानून का सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी ज्यादा प्रभावी होगा, लेकिन इसी कानून को अगर मिसयूज किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इस पर बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि हमारे समाज में एससी, एसटी वर्गों के लिए खास कानून बनाया गया है, एससी, एसटी एक्ट। उसी प्रकार अब देश के तमाम विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी छात्रों के लिए जो खास प्रकार की कानून बनाई गई है भेदभाव को लेकर, ये काफी ज्यादा लोगों को एक तरह से चिंताजनक भी लग रहा है और एक तरह से काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सच में कहीं ना कहीं अगर भेदभाव जहां पर किया जाता है छात्रों के साथ, वहां पर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कहीं पर अगर झूठा आरोप में इस कानून को लगाया जाता है, इस कानून को मिसयूज किया जाता है, तो किसी के साथ जो है बहुत ज्यादा ज्यादती भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, देश भर में इस कानून को लागू करना सही होगा या फिर नहीं? अपनी